प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये है प्रश्न आया है रामकृष्ण नायडू हैदराबाद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में पड़ता है शायद। उनका प्रश्न है, शास्त्र में बहुत सारे पापों का वर्णन है, जैसे चूहा मारना ही पाप है, चींटी मारना ही पाप है, खटमल मारना ही पाप है, पशु पंछियों को मारना ही पाप है, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के द्वेष करना ये भी पाप है, चोरी करना ही पाप है। यानी बहुत सारे पापों का वर्णन है। भागवत का पंचम स्कंद देखेंगे तो उसमें बहुत वर्णन है। आगे इस पाप सब लोग करते हैं, यानी शास्त्र में जो जो पाप वर्णन है प्राय ज्यादा पाप सब लोग करते हैं। फिर भी उनका पूछना है कि स्त्री पुरुष का जो संयोग है, जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं, सेक्स से, यानी कोई स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष से अगर संबंध रख ले या कोई पुरुष किसी दूसरे स्त्री से संबंध रख लेने से, इसको ही जो है संसार के लोग बहुत बड़ा पाप मानते हैं। बाकी सब पाप सब करते हैं, लेकिन इसको जो है बहुत बड़ा मानते हैं, बाकी अन्य पाप को कोई पाप नहीं समझता है। इनके प्रश्न है, ऐसे क्यों? देखिए रामकृष्ण जी, ये संसार में शास्त्र में पापों का बहुत वर्णन है। गरुड़ पुराण देखेंगे तो बहुत पापों का वर्णन है। पंचम स्कंद भागवत के नरक वर्णन आप देखेंगे, उसमें जो है चींटी मारना भी, खटमल मारना भी, मच्छर मारना भी महापाप बताया गया है। जो मच्छर को मारता है उसको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, वहां पर बड़े बड़े कांटेदार कीड़े रहते हैं, सो काटते हैं, इसको वर्णाया है। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे को ठगना, दूसरे को लूटना, ये सब मतलब पाप वर्ण शास्त्र में आया है। और मरने के बाद जो है, अगर यहाँ पर जिंदा रहे तो ये भजन भक्ति पूजा पाठ प्रतिकार नहीं किया तो मरने के बाद ये सब दंड यमराज देते हैं। लेकिन ये सब करते हैं, लेकिन बड़ा पाप खाली कोई अन्य स्त्री अन्य पुरुष के साथ संबंध रख लेने से, ये दोनों को ही बड़ा पाप माना जाता है। आपका ये प्रश्न है, वो इसीलिए इसे मानते हैं कि ये जो अन्य पाप जो आपने कहा, ये सब पाप को सब करते हैं, इसलिए सब लोग को जो पाप काम करते हैं उसी को कोई बुरा नहीं मानता है। जैसे शराब पीने वाला आदमी कभी शराबी को बुरा नहीं मानेगा, चोरी करने वाला आदमी चोर को कभी बुरा नहीं कहेगा, झूठ बोलने वाला आदमी झूठा आदमी को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। जो काम सब लोग करते हैं वही काम अन्य कोई कर देने से उसको कोई बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो काम नहीं करता है, वो दूसरे व्यक्ति कोई कर दिया, अगर वो पाप संज्ञा में है तो उसी को पाप कह करके प्रचार करते हैं, उनके बुराई करते हैं, उसको निंदा करते हैं। चूहा मारना पाप है, लेकिन चूहा प्राय सब लोग मार रहे हैं, इसीलिए चूहा मारने को कोई चूहा को मार दे, अरे तुम बड़ा पापी है, चूहा को मार दिया, कहेगा नहीं, क्योंकि ना उल्टा जवाब दे देगा, तुम भी तो मारते हैं। मच्छर मारना पाप है, शास्त्र में लिखा है कोई मच्छर अगर मार दे तो उसको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। अब मच्छर कोई मार दे पड़ोसी का आदमी, कोई औरत है आदमी, तो उसको कोई नहीं कहेगा कि तुम मच्छर मारती है, महापापी है, क्योंकि ना उल्टा जवाब दे देगा, तुम भी तो मारते हो, तुम क्या मच्छर नहीं मारती, तुम्हारे घर में मच्छर है आए तो। झूठ बोलना, सत्य युग था जो हमारे हरिश्चंद्र थे, अन्य जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वहां पर झूठ बोलना महापाप माना जाता था। और शास्त्र में भी कहा गया है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप, इसे कहा गया।
इसलिए सत्य के लिए हरिश्चंद्र अपने पत्नी पुत्र तक बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। लेकिन आजकल सब ये सत्य को इतना कोई बड़ा पाप नहीं समझ रहा है, ये बड़ा धर्म नहीं समझ रहा है, झूठा को कोई बड़ा पाप नहीं समझ रहा है। क्यों ना सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग जो है पाप कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई 100 में 1000 में कोई अगर एक है सत्य पथ पर है तो झूठ बोलने वालों को या ठगने वालों को वो बुरा मानता है। लेकिन 1000 जब झूठ वाले हैं, कोई एक सच्चा आदमी का वहां पर चलता नहीं है। तो इसका मुख्य कारण खाली यही है कि जो पाप शास्त्र में वर्णन है सब लोग कर रहे हैं, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये जो पराई स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध, ये करते हैं सब लोग चोरी 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 चोरी। बहुत सारे प्राय 100 में 80, 60, 70 तो अपना चोरी चोरी में प्राय सब चलता है। लेकिन जो 40% है वो लोग जो है करते नहीं है। इसीलिए जब उनके सामने कोई दूसरा ऐसे कर देता है तो उसको जो है बुरा मानने लग जाते हैं। या जो लोग चोरी चोरी भी कर रहे हैं दूसरे के सामने अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए, हम नहीं कर रहे हैं इसे दिखाने के लिए भी वो उसके सामने उसको थोड़ा बुराई करना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही से हमारा देश है संसार में जहां पर जो है इसको बुरा नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जो है सब फ्री है, कोई भी किसी के पत्नी के साथ संबंध रह सकता है। पत्नी का अदला बदली भी हो रहा है आजकल, ऐसे समाज आ गया है। जैसे 10 आदमी है, 10 का 10 पत्नी है, 10 पति हुए, तो ये उनके पत्नी के साथ, ये उनके पत्नी के साथ, वो उनके पति के साथ, ये उनके पति के साथ, इस प्रकार संबंध रखने का भी ऐसे ऐसे हमारा देश है आ गया है। तो वहां पर कोई इसको बुरा नहीं मानते। और हमारा भारत में तो सुप्रीम कोर्ट में भी, अब शायद नहीं मालूम है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ में परस्पर के प्रेम में संबंध रख सकता है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई अपराध नहीं श्रेणी में नहीं आएगा। शायद आप लोग मालूम नहीं है तो पता लगा लीजिए। लेकिन ये तो उचित नहीं है। कोई भी पर पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध रखे, पराई पर स्त्री पर पुरुष का संबंध रखे, इसको पाप श्रेणी में ही आएगा। मतलब ये सब शास्त्र में पाप वर्ण किया गया है। जैसे झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, मच्छर मारना पाप है, ऐसे भी ये भी पाप की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन इसको ही बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि ना ये प्राय सब लोग को नहीं करते हैं, कोई कोई करते हैं। और जो भी चोरी से करते हैं वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। और इसी देश में ये अलाउ हो गया है, वो देश में इसको बुरा नहीं मानते। जैसे पशुओं में इसका कोई बुरा नहीं है, कि पशु पंछी ये सब में कोई उनका कोई शादी ब्याह पति पत्नी ऐसे कुछ का है नहीं, जिसके साथ जो मिल गया संबंध इसलिए करते, इसलिए वो लोग में कोई इसका बुरा नहीं मानते पशु पंछी में। बाकी जहां तक पाप की सवाल है, अगर कोई औरत किसी पर पुरुष के साथ में संबंध रख रही है, कोई और पर पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध रख रही है, अब कोई व्यक्ति हरदम मच्छर मारता रहता है, चूहा मारता रहता है, झूठ बोलता रहता है, चुगली बुराई करता रहता है, दूसरे को जो है धोखा देता रहता है, तो दोनों को तुलना किया जाए तो ये मच्छर मारने वाला, चोरी करने वाला, चूहा मारने वाला को महापापी कहा जाएगा। अब तुलसीदास जी को जब तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, गरुड़ जी ने जो पूछा भूषण जी को सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तब गरुड़ जी को जो है भूषण काक ने कहा, रामायण में चौपाई है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम पाप न गरीसा। सबसे बड़ा पाप दूसरे की निंदा करना, पर निंदा सम पाप न गरीसा। यानी हम बैठे बैठे दूसरे को जो चुगली बुराई निंदा, वैसा वैसा ऐसा वैसी, उसके लड़का ऐसा उसकी लड़की ऐसी ऐसी, चुगली बुराई निंदा जो करते करते सबसे महापाप में कहा जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म है कोई भी जीव को हिंसा नहीं करना, सताना नहीं, दुखी नहीं करना। ये प्राय सब लोग को यही करते हैं, दूसरे जीव की हत्या करना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना,
सब जीवों की हत्या करना, ये सब करते हैं। और निंदा तो प्राय घर घर गली गली, कौन ऐसा आदमी कौन ऐसा औरत जो किसी का निंदा नहीं करता है। तो ये जितने सब बड़े बड़े पाप सब कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा पाप इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ना ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो स्त्री पुरुष का संबंध, जबकि वो भी सामान्य पाप है, कोई बड़ा पाप नहीं है, पाप है लेकिन सामान्य पाप में आता है, लेकिन उसको बड़ा मान के बैठ गए हैं। जैसे कोई औरत अगर किसी का हरदम निंदा करता रहता है, चुगली बुराई करती रहती है, और कोई औरत हरदम पर पुरुष के साथ संबंध रख रहे, दोनों को अगर पापी में तुलना किया जाए तो निंदा करने वाली पापी महापापी कहलाएगी। शास्त्र में इसको बड़ा पापी कहा गया, लेकिन वो भी पापी है, लेकिन सामान्य पापी में आएगी। इसलिए हमारा शास्त्र आप देखेंगे, बड़े बड़े वेश्याएं भी भगवान के धाम चले गए। जयंती वेश्या दिन भर जो वेश्यागिरी करती थी, 10-10 पुरुष से संबंध रखती थी, लेकिन एक तोता को पाल कर रखी थी। बोलो मिट्ठू राम मिट्ठू राम। तोता को पढ़ाते पढ़ाते उनका मुक्ति हो गया। तोता पढ़ावत गणिका तारी, कहुन कृपाल सम खरारी। अजामिल 5 वेश्याओं के साथ रहने वाला ये भगवान का नाम जप करके जो है चला गया। नर्मदा वेश्या भगवत धाम गई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि मुक्त हो गए हैं, तर गए हैं। मेरा ख्याल इतना कहना है, ये भी पाप है। स्त्री पराई स्त्री के साथ पर पुरुष से संबंध करना ही पाप है, झूठ बोलना ही पाप है, चोरी करना ही पाप है, मच्छर मारना ही पाप है, चूहा मारना ही पाप है, दूसरे को ठगना ही पाप है। अरे यहां तक वर्णन किया गया, गुरु की आज्ञा दे, गुरु आज्ञा उल्लंघन कर दिया तो महापाप है। गुरु ने कोई आज्ञा दिया, उसी आज्ञा को अगर शिष्य ने पालन नहीं किया, मना कर दिया तो महापाप। गुरु की आज्ञा उल्लंघन करई, तेर रौरव नरक कोटि शत परई। गुरु की आज्ञा अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया, चाहे कैसे भी आज्ञा हो, गुरु ने कह दिया उसको पालना करना चाहिए, जो अच्छा बुरा गुरु जाने। लेकिन किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उसको रौरव नरक में पड़ेगा। ये सब करते हैं, कौन पालना करता है? तो रामकृष्ण जी, जो आपका जो प्रश्न है, इसको क्यों इस बड़ा मान है, क्यों ना ये थोड़ा छिपा हुआ चीज है। बाकी सब लोग सब कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है छिपा हुआ चीज है, इसी कारण से जो है। नहीं तो शास्त्र में हमारा जो है महापाप गिनती किया गया। किसको कहेगा? भागवत में आप 6 स्कंद में पढ़ेंगे, अजामिल उपाख्यान में बड़ा पाप किसको कहते हैं, जो निंदा दे के वर्णन कर दिया मैं तुलसिया दिन लिखा। लेकिन और स्तेनम, चोरी करना, स्वर्ण चोरी, ये सबसे बड़ा पाप है। सुरा पान करना, मदिरा पान करना, ये बड़ा पाप है। मित्र धुक, कोई मित्र के साथ धोखाबाजी करके उनको लूटना, धोखा दे देना, इसको महापाप में आता है। मित्र दुख, ब्राह्मण की संतों की हत्या करना, ये महापाप गिनती में आता है। ये सब बड़े बड़े महापाप गिनती इसमें आता है। स्त्रियों के पुरुष के साथ स्त्री का जो संबंध, अनित का संबंध, वही पाप है, लेकिन सामान्य पाप में आता है। ये जो मित्र के साथ धोखा करना, ब्राह्मणों के संत की जो हत्या करना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब महापाप में गिनती आता है। निंदा करना, लेकिन ये बड़े बड़े पाप सब कर रहे हैं, इसको कोई पाप नहीं समझता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जो पाप सब लोग प्राय करते हैं उसको कोई बड़ा नहीं मानता है, जो नहीं करते उसको बड़ा मान करता है। जय श्री राम।